मैं पसंदीदा मतलब करता प्लीज यहाँ पर हिंदी वाले जल्दी जाना आंदोलनकारियों के द्वारा इस राज्य की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया गया है, जो त्याग और बलिदान को हटाने के लिए पूरी शहादत देने वाले शहीदों को अपनी तरफ से रजत जयंती के अवसर पर राजस्थान में इस कार्यक्रम में मुखासिब भले ही हम और तुम में कुछ रूप रंग का भेद हो, भले ही हम और तुम में कुछ रूप उस समय की जो यातनाएं थी और जो हमारे साथ हुआ जो सब कुछ और कोई नहीं देगा उसमें के साथ आक्रांताओं और अंग्रेजों की क्रूरता वाली यातनाएं सही थी। उत्तराखंड यह वह भूमि है जहां हर पत्थर में बलिदान की कहानी लिखी है, हर घाटी में संघर्ष की गूंज है और हर हवा में वीर सपूतों की महक है। आज पूरा प्रदेश उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है। रजत जयंती के इस अवसर पर काशीपुर ब्लॉक सभागार में उन वीर आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया जिनके संघर्ष और त्याग से आज उत्तराखंड एक अलग पहचान के रूप में खड़ा है। इस कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर, सीओ दीपक कुमार, उपजिलाधिकारी अभय सिंह और तहसीलदार पंकज कुमार शामिल रहे। काशीपुर के आंदोलनकारी भारत भूषण, दीपक बाली, शगुन बत्रा, संजय आर्य, संजीव कुमार, अप्पू, शोभित शर्मा, राजेंद्र पाल और नरपत सिंह राजपूत को शाल उड़ाकर और मेमोटो भेंट कर सम्मानित किया गया। लेकिन इस समारोह के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, जब राज्य आंदोलनकारी नरपत सिंह राजपूत ने मंच से खड़े होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज बहुत दर्द के साथ बोल रहा हूँ। आज उत्तराखंड अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन क्या हमने सच में उन लोगों को याद किया जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी जवानी, अपनी आज़ादी और अपनी जान तक दे दी। यह दिन केवल सम्मान का नहीं, आत्मचिंतन का दिन है। उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर लाठियाँ खाईं, जेलों में यातनाएं झेलीं, कई साथियों को शहीद होते देखा, माताओं की आंखों से आंसू देखे और आज हम राज्य आंदोलनकारियों को बोलने तक का समय नहीं मिलता। तो यह सम्मान नहीं है, यह अपमान है। उन्होंने कहा कि हमें केवल साल और मोमेंट तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वह पहचान, वह हक जो हमने अपने खून और बलिदान से कमाया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से मेरी यही विनती है कि जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया, उन्हें उनका पूरा सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह राज्य किसी एक नेता की देन नहीं है, यह राज्य हजारों आंदोलनकारियों की पुकार, उनका दर्द, उनका खून और उनका त्याग है। अगर आज उत्तराखंड है तो उनकी नींव हमारे बलिदान से
रखी गई है। उनकी भावनाओं ने पूरा सभागार मौन कर दिया। महापौर दीपक बाली खुद कुर्सी से उठे, आगे बढ़े और नरपत सिंह को मंच पर आमंत्रित किया, जहां पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस संघर्ष से उत्तराखंड बनाया, वही संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नगर निगम की ओर से उनका सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कृत्य और कृतज्ञता है। तो वहीं विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का योगदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी वजह से ही उत्तराखंड आज विकास की राह पर है। हम सब मिलकर उसी सपनों के उत्तराखंड को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने भावनात्मक शब्दों में कहा कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने असंभव को संभव किया है। उनका साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलकर राज्य की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आज जब उत्तराखंड 25 साल का हुआ है, तो यह सिर्फ उत्सव नहीं है, यह उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिनकी कुर्बानियों की गूंज आज भी हमारे पहाड़ों में सुनाई देती है। उनके खून से सींचा गया यह उत्तराखंड आज प्रगति के पथ पर है और हमें याद रखना होगा कि यह राज्य सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाएं नहीं, यह शहीद आंदोलनकारियों की तपस्या से जन्मी माटी है। काशी क्रांति की ओर से सभी वीर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को शत शत नमन। जय उत्तराखंड, जय भारत। वार्ड की पार्षद सीमा जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख
माइक आ रहा है इनका यार। संकल्प लेना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम राज्य के प्राकृतिक आपदा और संस्कृति की रक्षा करने और इसके विकास के लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि हमारी शान है और यहाँ पे हमारे साथ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे राज्य आंदोलनकारी के अलावा हमारे पत्रकार बंधु भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज ये एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अपने प्रदेश के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अधिकारी कर्मचारियों के लिए कहना चाहता हूँ कि हम देखिए, अगर हम सेवा में आए हैं तो हम अपनी इच्छा से आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई जबरदस्ती वैकेंसी निकाली गई और हमें भर्ती कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस सेवा में खुद से आए हैं। हमें दायित्व दिए गए हैं, जो हमारा मूल दायित्व है, जो हमारा काम करना है, अगर हम सब अच्छे से काम करते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करते हैं, इसके अलावा जो हमारे पारिवारिक दायित्व हैं इसका भी हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम नौकरी कर रहे हैं और परिवार को, अपने समाज को हमने छोड़ दिया और पता चला कि केवल हम परिवार को देख रहे हैं, नौकरी नहीं देख रहे हैं। ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। सब चीज़ों को बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि इस राज्य को अगर आगे ले जाना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो हमारा होगा, अधिकारियों का होगा, इस यहाँ के उपस्थित जो कर्मचारी हैं इन लोगों का होगा। और मैं आज सभी को, जो हमारे शहीद हैं उनको नमन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलनकारियों के द्वारा इस राज्य की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया गया है, जो त्याग और बलिदान की गाथा लिखी गई है, उसको एक बार हम सभी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन मूल्यों को जरूर याद रखें जिन मूल्यों के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। जिस कला, स्थापत्य और संस्कृति की सुरक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उन मूल्यों को क्षरित नहीं होने देना है, बल्कि उनके संवर्धन और विकास में, उनके संरक्षण में अपना 100% योगदान सुनिश्चित करना है। ये संकल्प, ये प्रतिबद्धता हम सबकी है, इंडिविजुअली भी और एज ए कम्युनिटी, एज ए सिटीजन ऑफ देवभूमि उत्तराखंड सबकी। इसलिए एक बार पुनः हमारे उन शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन और पुनः ये संकल्प और प्रतिबद्धता कि इन मूल्यों को, इस संस्कृति को, इस स्थापत्य और कला को जीवित रखने के लिए, संवर्धित और विकसित करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा, यहाँ एज ए पुलिस पर्सनल, यहाँ राज्य में कानून व्यवस्था और जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई है वो बेहतर से बेहतर तरीके से संपन्न हो, इसको अमल में लाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। न केवल बीइंग अ पुलिस पर्सनल बल्कि एज ए सिटीजन, क्योंकि पुलिस और एक नागरिक में इतना ही अंतर होता है कि पुलिस वाले वर्दी में सामान्य नागरिक हैं और सामान्य नागरिक बिना वर्दी का पुलिस वाला। हम दोनों अलग नहीं हैं, दोनों की भूमिकाएं कमोबेश एक ही हैं, सिर्फ जो हम पहनते हैं वो खाकी है और बाकी लोग अन्य रंग बिरंगे वस्त्र पहन सकते हैं, इतना ही अंतर है। पुनः एक बार उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन और ये संकल्प कि इस राज्य को आगे ले जाने की दिशा में ये आप सबको ध्यान रखना है कि देवभूमि उत्तराखंड सही अर्थों में देवभूमि है। आप राज्य के जिन भी, देश के जिन भी हिस्सों में भ्रमण करेंगे आपको एक गुणात्मक अंतर साफ दिखेगा और वो गुणात्मक अंतर आप सबके कारण है। आप सब इस राज्य के कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहीं भी सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत जीवन में आचरण करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा आचरण गरिमा के अनुकूल हो और इस राज्य के छवि को और बेहतर करने में सहायक हो। एक बार पुनः सबको शुभकामनाएं। सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन। धन्यवाद।
से पहुंचे हमारे राज्य साथी काशीपुर शहर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी एवं यहाँ पर मौजूद हमारी ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा जी, साथ ही कमिश्नर एसपी साहब, सीओ साहब। और अब तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे एक आदमी से कंपटीशन करना पड़ता है काम के मामले में। ऐसे हमारे उत्तराधिकारी महोदय अभिताभ सिंह, दूसरे चंदोला जी, सीधा साहब, वीडियो साहब और बाकी सभी यहाँ पर मौजूद हमारे अधिकारीगण, आप सबको मैं रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और दोनों स्कूल से आए हुए उन प्यारे बच्चों के द्वारा उत्तराखंड संस्कृति को इस मंच के माध्यम से हम सबको अनुभूत कराने वाले कार्यक्रमों के लिए और बच्चों को भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी जिला अधिकारी महोदय हैं, एसडीएम जिले के, है ना? मेहनत आप लोगों की भी है, इसलिए पारितोषिक आपको भी दिया जाएगा। माननीय जनप्रतिनिधियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को करवाना चाहिए। आपने सारा क्रम उल्टा कर दिया। पहले जो है सारे प्रोटोकॉल आपने तोड़ दिए, सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मैं इस व्यवस्था का बिल्कुल विरोध करता हूँ इस तरीके से। और एक आंदोलनकारी हूँ तो एक आंदोलनकारी पूरे जीवन रहूंगा, मैं एक आंदोलनकारी की भूमिका में रहूंगा और एक आंदोलनकारी की तरह हर बात का इसी का विरोध करता रहूंगा। खाली माल्यार्पण करने के लिए, सवाल बनाने के लिए। और उद्देश्य सब बहुत थे, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आपको हो सकता है मेरी बात बहुत कड़वी लग रही होगी। भले ही हम और तुम में कुछ रूप रंग का भेद हो, भले ही हम और तुम में कुछ रूप रंग का भेद हो, और है खुशबुओं में फर्क क्या, वो गुलाब तुम है गुलाब हम। जब तुम भी गुलाब हो और हम भी गुलाब हैं और खुशबुओं में बिखेर रहे हैं, तो फिर ये ऐसी बात क्यों? ये माला से, इस एक चादर से और इस मोमेंटो से सम्मान नहीं है। सम्मान तब होगा जब हम ग्रास रूट के जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो एक एप्लीकेशन लेकर दर दर भटकता है, 50-50, 100-100 किलोमीटर से पैसा लगा के आता है, फिर उसी दिन वो खाली हाथ वापस चला जाता है। अधिकारी अपने घर में बैठे होने के बावजूद भी उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे उत्तराखंड महान नहीं बनेगा, ना ऐसे उत्तराखंड विकसित बनेगा। हमने उत्तराखंड आंदोलन की उस पीड़ा को सहा है, और आंदोलन से नहीं, उससे पहले से सहते आ रहे हैं और उत्तराखंड बनने के बाद भी सह रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बदली, लोग आए, सब उनके हिसाब से काम करते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो नैतिक ड्यूटी है, एक जो आम गरीब आदमी है, जो किसान आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो पीड़ित आदमी है, वो हमारे पैर पकड़ रहा है, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है,
हमारे पास समय नहीं, हम उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। किस लिए? सरकार हमको इतनी तनख्वाह देती है, इतना मानदेय देती है, हम अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकते हैं। मैं भी राजकीय जीवन में इतने सालों से 20 साल से अधिक हो गए, मैं एक अच्छा घर नहीं बना पाया, एक नई गाड़ी नहीं खरीद पाया, केवल अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरे बच्चे कहते हैं मेरे पापा आप नौकरी छोड़ दो, पहले जैसे अच्छे से रहता अच्छा था। क्यों कहते होंगे? वो देख रहे हैं समाज के कल्चर को, लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या हो गया, क्या से क्या था। 20 साल पहले 25 साल पहले हम राज्य बनने से पहले क्या थे, और राज्य जब से बना है हमने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है। मैंने आज चंदोला जी से यहाँ सम्मान लेने के लिए क्यों कहा कि मैं आपसे आज से सम्मान लेना चाहता हूं। वो एक ग्रास रूट छोटे से परिवार से उठकर आए हैं, उनको पता है आम आदमी की पीड़ा का, क्या आम आदमी की पीड़ा क्या होती। ऐसे नहीं कहा, हमारा भी अपना जजमेंट है। मैंने 15 साल पत्रकारिता की, क्राइम रिपोर्ट की, ऑपरेशन पूरन देवी में, चंबल के बिहारों में रिपोर्टिंग करने के लिए गया। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोगों ने सुना नहीं होगा अभी तक। सिर्फ आंदोलनकारी ये वो है नहीं, कोई स्टेचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है। इनकी हम कमजोर हो सकते हैं, हमारी आवाज कमजोर नहीं है, हमारे विचार कमजोर नहीं है, हम हताश और निराश नहीं है। हम वो घास की तरह हैं जो बाढ़ आने पर टूट जाती है, सूख जाती है, थोड़ी सी हरियाली मिलती है, फिर खड़ी हो जाती है। मेरे साथी हैं, हौसला बढ़ाते हैं। मेरा एक साथी आज नीरज गुप्ता नहीं आया, उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। आपको पता है किसी को? किसी ने जानने की कोशिश की कि क्यों नीरज गुप्ता जी ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया? नहीं से पीड़ित है वो, आज उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, मुझसे भी मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करूंगा, ये हमारे पसीने का परिणाम का प्रतिफल है, हमारा रजत जयंती समारोह। लेकिन तुम्हारी जो पीड़ा है और मेरी जो पीड़ा है, मैं उसको सार्वजनिक रूप से रखूंगा, कहूंगा। हमने बहुत आंदोलन किया, डिग्री कॉलेज बंद कराई, आगे फैक्ट्रियां बंद कराई, एक ब्लॉक ऑफिस की हमने ईंट से ईंट बजा दी, हमारे नाम से आगे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे। क्या आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं लोग? मैं बताता हूं, आज 2 मिनट का समय बस चाहिए मेरे को। जब ये उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, मैं लखनऊ से लौट के आया। जब मैं लखनऊ से लौट के आया तो उसी सुबह मेरे पास आज जो हमारे संजय बत्रा जी नहीं, उनका घर और मेरा आवास नजदीक था, छोटे से कमरे में रहता था मैं राजीव अग्रवाल जी। और संजय बत्रा जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा भैया चल नहीं पा रहा है, लोग वहां से उठाते कैसे चलते हो। तो मैंने कहा क्या करना है, मैंने पेस्ट भी नहीं किया था। उन्होंने कहा भैया सबसे पहले सालोरा फैक्ट्री बंद कर। मैं जिस कंडीशन में था उसी तरीके से गया। मैंने सबसे पहले सालोरा फैक्ट्री की बसें रुकवा दी, एक बस नहीं जाने दी। उदयराज स्कूल से लेके सारे स्कूल यहाँ के बंद कराए। और उस दिन से आंदोलन ने यहाँ गर्मी पकड़ी। क्यों किसी आंदोलनकारी के ऊपर यहाँ रास्ता लगाने की बात नहीं हुई? एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? एक मेरे और संजय बत्रा के ऊपर ही क्यों कहा गया इनको रास्ता के अंदर बंद किया जाएगा, इन पे एनएसए लगाई जाएगी? क्यों मुझे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो 1 मील 2 फरलांग 164 गज में बनी हुई है, किसको पता है कितनी जगह बनी? 1 मील 2 फरलांग 164 गज में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल बनी हुई है। और वहीं से हमें एनएसए में ले जाने की तैयारी की। किस पे कितने मुकदमे लगे? क्यों तुझे जेल के अंदर 10 नंबरी के नाम से पुकारा जाता था? मुझसे बेहतर कौन सोचेगा राज्य के विकास के बारे में? लेकिन जब मैं अपनी आंखों के सामने ही अपने ही राज्य के लोगों के द्वारा अपने ही लोगों का उत्पीड़न देखता हूं तो मुझे बहुत डर। मुलायम सिंह की सरकार थी, उनका पुलिस प्रशासन था, उनको मारता था, क्यों मारा? आज भी मैंने फोटो डाला है। मैं लारी होटल के सामने लेट गया था, उसी रहमत आली ने मेरे खिलाफ जो डकैती का केस दर्ज कराया और मैं वहां लेट गया था लारी के होटल के सामने। मैंने कहा गोली से मार दो मेरे को। उस समय नागेश्वर सिंह आगे सीओ होते थे, श्री राम सिंह जी कोतवाल हुआ। कि रजत जयंती के अवसर पर राज्य स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो काशीपुर में
ब्लॉक सभागार में मनाया गया था। इसमें जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इसमें मेन हमारे कुमाऊं के और गढ़वाल के जो कार्यक्रम थे। इसके अलावा आज जो हमारे शहीद आंदोलनकारी हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न भी रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उनको भी नमन करता हूँ कि उनके द्वारा जो राज्य स्थापना की गई थी और जो औद्योगिक यहाँ पे पैकेज दिया गया था जिसकी वजह से जो मजबूत नींव रखी गई इस राज्य निर्माण के बाद और राज्य हमारा लगातार अग्रसर है। इसी तरह हम लोग जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनका हमारा अहम योगदान है। हम लोग कैसे यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं इनको दूर करते हुए अपना योगदान दे सकते हैं इस राज्य को आगे बढ़ाने में, हमें इस पर विचार करना चाहिए। उस समय की जो यातनाएं थी और जो हमारे साथ हुआ जो सब कुछ उसमें बिल्कुल क्रूर का व्यवहार हुआ और यहाँ से लेकर जेल तक भी क्रूर का व्यवहार करने में गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी। वो तो हमें निजी मुचलके पे छोड़ा गया पर तो गवर्नमेंट तो चाहती नहीं थी हमको छोड़। निजी मुचलके हमारे पास जो आंदोलन चलाया यहाँ के लोगों ने सहयोग दिया, उन्होंने हमें निजी मुचलके की कोशिश की, हम निजी मुचलके पे सब लोग वापस लौटे। जिस तरीके से रजत जयंती बनाई जा रही है और अभी कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को उनको पक्ष पूछना चाहिए था, उनको आगे बुलाना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था, मगर जो कुछ हुआ ये बिल्कुल निराशाजनक है। इसकी मैं भी भर्त्सना करता हूँ। राज्य आंदोलन के दौरान हमने आक्रांताओं और अंग्रेजों की क्रूरता वाली यातनाएं सही थी, शारीरिक यातनाएं सही थी। लेकिन आज जो है रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे राज्य के बहुत से लोग हैं या आंदोलनकारी हैं जो चुप हैं और मानसिक यातनाएं सह रहे हैं। जो सम्मान राज्य आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए राज्य स्तर पर वो उन आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा। इस आंदोलन का श्रेय कुछ लोग ही अपने तक लेकर सीमित हो जाना चाहते हैं। धन्यवाद। आप अभी कहीं नाराज नहीं हूँ। मैं राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। नहीं, अभी आप मंच पे जिस तरीके से हुआ है और आपने प्रोटोकॉल कोई यहाँ नहीं अपनाया गया है, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों से भी पूछा जाना चाहिए था कि वो अपने मन की बात, कोई परेशानी, कोई समस्या को अगर यहाँ मंच से शेयर करना चाहते हैं तो उसको रखें। आपके समक्ष आप सब लोग यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं कि आपके समक्ष किसी भी राज्य आंदोलनकारी से नहीं पूछा गया। सर आपने केवल कहकर कार्यक्रम को समापन करने की कोशिश की गई। ये नहीं चलेगा उत्तराखंड में। हम एक आंदोलनकारी हैं तो एक आंदोलनकारी का अपना जो वो है वो भी उस तरीके से पेश भी आएंगे। आपने एक मुद्दा राज्य बनने के बाद से जब से आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हुआ है वो लोग तब से संघर्षरत हैं। उन्होंने अपने एफिडेविट से लेकर अपने साक्ष्य तक वहाँ पर जुटा कर दिए हैं। ये बताओ हमसे बड़ा कौन व्यक्ति होगा। मैं ये कहूँगा कि ये भाभी जी मेरे साथ थी आंदोलन में, ये भैया मेरे साथ थे आंदोलन में। अदालत भी सबूत मांगती है, लाओ गवाह लेकर आओ। हम गवाही दे रहे हैं कि ये व्यक्ति आंदोलन में था। अगर हमारी भी गवाही को नहीं माना जाएगा तो फिर हमारा आंदोलनकारी होने का कोई औचित्य नहीं रहता। ये सम्मान वापस ले लिया जाए। हम क्या 10-12 लोग ये आंदोलन कर रहे थे और हमारे जेल जाने के बाद दूसरे लोग भी तो आंदोलन कर रहे थे। उनकी आवाज़ को कैसे दबा दिया जा रहा है? तो आज उनकी पीड़ा है, वो परेशान है। इतने वर्षों से 25 वर्षों से लगातार वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम राज्य आंदोलनकारी हैं, हमारा चिन्हीकरण करो, हमारा चिन्हीकरण करो। उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? सरकार और प्रशासन उसको स्पष्ट करे, फिर आगे का देखा जाएगा आगे क्या करना है।